कई सदियों पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी। गांव के प्राचीन बागेश्वर धाम मंदिर में हर गुरुवार को विशेष पूजा होती थी। पंडित वासुदेव ने सपना देखा कि मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है। गुफा में एक दिव्य मूर्ति थी जो सत्य और असत्य का भेद समझाती थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण क्षत्रिय और अर्जुन ने मिलकर गुफा की खोज शुरू की। गुफा के द्वार पर लिखा था, सत्य के साधक हो तो भीतर प्रवेश करो। गुफा में दिव्य मूर्ति के पास पहुंचते ही अर्जुन को अपने जीवन के सारे सत्य और असत्य दिखने लगे। मूर्ति ने कहा, यहां चमत्कार से बड़ा रहस्य मानव मन का विश्वास है। बागेश्वर धाम का रहस्य न केवल चमत्कारों में बल्कि विश्वास, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलने में है। अगली कड़ी, बागेश्वर धाम का रहस्य, दूसरा अध्याय। अर्जुन के सपने में गुफा का एक और रहस्य प्रकट हुआ जो उससे पहले किसी ने नहीं देखा था। गांव वालों ने तय किया कि अर्जुन और पंडित जी फिर से गुफा में प्रवेश करेंगे। गुफा के दूसरे भाग में पहुंचने पर उन्हें एक और प्राचीन द्वार दिखाई दिया। इस बार द्वार पर लिखा था, सत्य की गहराई तक जाने वालों का यहां स्वागत है। द्वार के पार एक रहस्यमयी पुस्तक थी जिसमें बागेश्वर धाम की सारी गुप्त बातें लिखी थी। जैसे ही अर्जुन ने पुस्तक को छुआ, एक अद्भुत प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। पुस्तक में लिखा था कि बागेश्वर धाम में त्रिकाल नामक शक्ति छिपी है। त्रिकाल शक्ति केवल उसे मिल सकती है जो अपने सभी कर्मों का सही उत्तर दे सके। क्या अर्जुन त्रिकाल शक्ति का रहस्य समझ पाएगा या यह उसके लिए एक और चुनौती बनेगी? अगली कड़ी, बागेश्वर धाम का रहस्य, तीसरा अध्याय। अर्जुन ने त्रिकाल शक्ति को छूने का साहस किया, लेकिन तभी गुफा में अचानक कंपन होने लगा। त्रिकाल शक्ति ने अर्जुन से सवाल पूछा, क्या तुमने अपने जीवन के सभी कर्मों का सामना किया है? अर्जुन ने अपनी गलतियां स्वीकार की और कहा, मैं सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। त्रिकाल शक्ति ने अर्जुन को स्वीकार किया और उसे गुफा के अंतिम द्वार की ओर संकेत किया। जब अर्जुन ने द्वार खोला तो सामने एक और गुप्त कक्ष प्रकट हुआ। उस कक्ष में एक प्राचीन सिंहासन था जिसके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का चक्र था। त्रिकाल शक्ति ने कहा, यह सिंहासन केवल उस व्यक्ति के लिए है जो अपने कर्मों और सत्य को समझ चुका हो। अर्जुन ने सिंहासन के सामने प्रणाम किया और कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए करूंगा। लेकिन तभी गुफा में एक और रहस्य प्रकट हुआ जिसने अर्जुन को हैरान कर दिया। अगली कड़ी, बागेश्वर धाम का रहस्य, चौथा अध्याय। अर्जुन ने गुप्त मार्ग में प्रवेश किया जहां चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी सन्नाटी थी। मार्ग के अंत में एक विशालकाय द्वार था जिसके दोनों ओर दो दिव्य रक्षक खड़े थे। दिव्य रक्षकों ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें इस द्वार से क्यों गुजरना है? अर्जुन ने कहा, मैं सत्य और धर्म की खोज में हूं। मुझे वह ज्ञान चाहिए जो मानवता के लिए उपयोगी हो। द्वार खुलते ही अर्जुन ने एक अद्भुत ब्रह्मांडीय दृश्य देखा। ब्रह्मांडीय क्षेत्र के बीचों बीच एक दिव्य मणि थी जिसे त्रिकाल मणि कहा जाता था। त्रिकाल मणि तक पहुंचने के लिए अर्जुन को अपनी बुद्धि और साहस का परीक्षण देना था। पहले परीक्षण में अर्जुन को सत्य और असत्य का भेद समझना था। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और विश्वास से सत्य का चुनाव किया और पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पार किया। त्रिकाल मणि के अगले परीक्षण में अर्जुन को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। अगली कड़ी, बागेश्वर धाम का रहस्य, पांचवां अध्याय। अर्जुन का सबसे कठिन परीक्षण शुरू हुआ जहां उसे अपने पिछले कर्मों का सामना करना पड़ा। हर कर्म के साथ एक प्रकाश का स्तंभ उठता था जो यह दर्शाता था कि उसने अपने जीवन में क्या सीखा। अचानक त्रिकाल शक्ति ने अर्जुन से कहा, सत्य को स्वीकारने की क्षमता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अर्जुन ने अपने हर कर्म को स्वीकार किया, चाहे वह सही हो या गलत, और कहा, मैंने जीवन से सीख ली है। त्रिकाल शक्ति ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम इस शक्ति के योग्य हो। अर्जुन को त्रिकाल मणि सौंप दी गई और उसकी ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने मणि को उठाया, गुफा में कुछ अजीब होने लगा। त्रिकाल शक्ति ने चेतावनी दी, मणि का दुरुपयोग करने पर विनाश निश्चित है। अब अर्जुन पर यह जिम्मेदारी थी कि वह इस शक्ति का सही उपयोग करे और इसे सुरक्षित रखे। अगली कड़ी, बागेश्वर धाम का रहस्य, छठा अध्याय। अर्जुन ने गुफा से बाहर निकलते ही महसूस किया
कि बाहर की दुनिया अब वैसी नहीं थी जैसी वह छोड़कर आया था। गांव जिसे वह छोड़कर आया था अब दिव्य ऊर्जा से भर चुका था और हर ओर लोग उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। पंडित वासुदेव ने अर्जुन से कहा, यह शक्ति तुम्हारे साथ एक जिम्मेदारी लेकर आई है। लेकिन तभी आकाश में अंधकार छाने लगा और एक रहस्यमयी शक्ति ने गांव पर हमला कर दिया। उस शक्ति ने कहा, त्रिकाल मणि मुझे सौंप दो, वरना यह गांव नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, यह मणि केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अर्जुन और उस रहस्यमयी शक्ति के बीच एक अद्भुत युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने मणि की शक्ति का उपयोग करके उस शक्ति को हराया, लेकिन उसकी ऊर्जा कमजोर होने लगी। पंडित वासुदेव ने कहा, तुमने धर्म और सत्य की रक्षा की है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। अगली कड़ी, बागेश्वर धाम का रहस्य, 7वां अध्याय। अर्जुन ने महसूस किया कि त्रिकाल मणि केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा का केंद्र है। पंडित वासुदेव ने कहा, तुम्हें अब मणि के ज्ञान को समझना होगा, क्योंकि इसके बिना इसका उपयोग घातक हो सकता है। अर्जुन को मणि की शक्ति को संतुलित करने के लिए एक प्राचीन यज्ञ करने की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, गुफा के अंदर से एक और अज्ञात शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने कहा, त्रिकाल मणि का वास्तविक स्वामी मैं हूं, इसे लौटाओ। पंडित वासुदेव ने अर्जुन से कहा, यह शक्ति तुम्हें परखने के लिए आई है, धर्म के पथ पर डटे रहो। अर्जुन ने मणि की ऊर्जा का उपयोग कर उस शक्ति का सामना किया, लेकिन वह शक्ति अप्रत्याशित रूप से और प्रबल होती जा रही थी। अचानक त्रिकाल मणि ने अर्जुन को एक संदेश दिया, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति जगानी होगी। अर्जुन ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर मणि की ऊर्जा को संतुलित किया और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शक्ति का अंधकार धीरे धीरे मिट गया और गुफा में शांति लौट आई। अगली कड़ी, बागेश्वर धाम का रहस्य, 8वां अध्याय। अर्जुन को अब यह महसूस होने लगा कि त्रिकाल मणि केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक जीवित अस्तित्व है जो उसे भविष्य के खतरों से बचाने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। अर्जुन ने समझा कि मणि को संतुलित रखने के लिए उसे और भी उच्चतम ज्ञान की आवश्यकता होगी। पंडित वासुदेव ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें त्रिकाल मणि से जुड़ी गहरी रहस्यात्मक बातें लिखी हुई थीं। जैसे ही अर्जुन ने किताब को खोला, उसमें से एक रहस्यमयी आकाशीय ध्वनि सुनाई दी। तुमने सही मार्ग चुना है अर्जुन, वह आवाज गूंज रही थी। तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा, क्योंकि मणि का असली रहस्य अब सामने आएगा। ध्वनि ने कहा, यदि तुम मणि का सही उपयोग नहीं कर पाते तो समूचा ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ सकता है। अर्जुन ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और कहा, मैं इस शक्ति का सही उपयोग करूंगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो। जैसे ही अर्जुन ने मणि की शक्ति को पूरी तरह से अपने भीतर महसूस किया, एक नई ऊर्जा उसके शरीर में समाहित हो गई। आकाश में अचानक एक और दरवाजा खुला और एक नई शक्ति सामने आई जो मणि का विरोध कर रही थी। उस शक्ति ने कहा, तुमने मेरे खिलाफ खड़ा होने का अधिकार कैसे पाया? यह मणि मेरे लिए है। अर्जुन ने मणि की पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए उस अज्ञात शक्ति का सामना किया, लेकिन यह एक अद्वितीय युद्ध था। अर्जुन ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन मणि के असली रहस्य का पर्दा अब भी उठा नहीं था। अर्जुन ने इस अद्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन उसे अब मणि के रहस्य और उसकी पूरी शक्ति को समझने की आवश्यकता होगी। क्या अर्जुन मणि के वास्तविक रहस्य को उजागर कर पाएगा, या उसे और भी गहरी रहस्यमय शक्तियों का सामना करना पड़ेगा?